Assalamualaikum, you're watching Code with Heather. Welcome to first part of episode 17 of Flutter tutorial series for beginners basic to advanced. आज का जो हमारा एपिसोड है इसमें हम देखेंगे कि फ्लटर और डार्ट में हमारे पास कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसकी क्या कुछ टाइप्स हैं, हम वो देखेंगे। कमिंग एपिसोड्स जो आएंगे उसमें हम वो सारी टाइप्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफली हम देखेंगे ताकि कंडीशनल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हों वो क्लियर हों। क्योंकि ये जो हमारी टर्म है कंडीशनल प्रोग्रामिंग, ये थ्रू आउट योर डेवलपमेंट फेज ये काफ़ी यूजफुल रहती है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेक श्योर आप इस सीरीज़ को पूरा देखें, इस एपिसोड को पूरा देखें ताकि आपको कंडीशनल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और एक्सप्लोर करते हैं कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या होता है। जी तो वीर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे स्लाइड्स क्रिएट की हुई हैं जिसमें मैं आपको कंडीशनल प्रोग्रामिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। कंडीशनल प्रोग्रामिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होती है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग आपका नेविगेशन ऑफ कोड होता है। कोड की नेविगेशन, आपने किस साइड पे कोड लेके जाना है, किस कोड के अगेंस्ट आपने कौन सी फंक्शनलिटीज परफॉर्म करनी है, क्या एक्शंस आपने परफॉर्म करने हैं, ये होती है आपकी कंडीशनल प्रोग्रामिंग। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है आपके इस एग्जांपल ये डेफिनेशन में, कंडीशनल प्रोग्रामिंग इन फ्लटर इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर एप्लीकेशंस। डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस होंगी आपकी, उन कंडीशंस की बेसिस पे जो आपकी ऐप की फ्लो होगी, जो आपकी एप्लीकेशन की वर्किंग होगी, आपकी एप्लीकेशन ने किस साइड पे जाना है, किस आपके एक्शन के अगेंस्ट उसने क्या आपको चीज रिटर्न करनी है, क्या शो करना है, क्या लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने हैं, ये आती है आपकी कंडीशनल प्रोग्रामिंग में। देन आगे हमारे पास जैसा कि लिखा हुआ है, दिस अलाउज यू टू एग्जीक्यूट डिफरेंट पीसेस ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन वेदर अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ये चेक करेगा आपकी कंडीशनल प्रोग्रामिंग में ट्रू और फॉल्स पे सारा ये डिपेंडेंट होती है कंडीशनल प्रोग्रामिंग। आप अपने सिस्टम को बता देंगे थ्रू योर कोड कि अगर हमारा ये स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है तो कोड की एग्जीक्यूशन इस साइड पे लेके जाएं, ये वाला कोड जो आपका ग्रुप ऑफ कोड होगा या ब्लॉक ऑफ कोड आप कह सकते हैं वो एग्जीक्यूट करवाएं। इन केस अगर आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स आती है तो ये स्पेसिफिक जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट करना है। इसमें टोटल नेविगेशन होती है। आपने आपके डिफरेंट जो आपका फ्लो होता है एप्लीकेशन का, कि आपकी एप्लीकेशन का फ्लो किस साइड पे जाना है, उस पर क्या आपकी वर्किंग होनी है, और ये सारी चीजें आपकी जो कंडीशन प्रोग्रामिंग पे होता है। इन शॉर्ट आपकी जो कंडीशनल प्रोग्रामिंग होती है ये डिपेंड करती है आपकी कंडीशंस पे जो कि होती है ट्रू और फॉल्स। ट्रू होगा तो स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना है, अगर फॉल्स होगा तो स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना है। इसमें हमारे पास कंडीशन प्रोग्रामिंग में डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट इसके आप कह सकते हैं टर्म्स इसमें यूज होती हैं, जिसमें हमारे पास इफ स्टेटमेंट है जो सबसे बेसिक और सबसे एक मोस्ट यूजफुल जो है हमारी काफ़ी सिनेरियोज में काफ़ी जगहों पे यूज़ होती है। अगर आप फेमिलियर हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से या ऑलरेडी आपको एनी हाउ है कोडिंग की प्रोग्रामिंग की, तो ऑब्वियसली आपको 100% पता होगा इफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं हमारे पास। ठीक है, इफ स्टेटमेंट हमारी सबसे बेसिक टाइप ऑफ कंडीशन प्रोग्रामिंग है और जब तक मैं था अपने स्टूडेंट लाइफ में तो मेरी ये फेवरेट होती थी। इफ स्टेटमेंट है भी काफ़ी इजी, आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल है, आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप इस पे इजीली वर्क कर सकते हैं। इसके बारे में आगे देखते हैं क्या होती है। देन हमारे पास स्विच स्टेटमेंट आती है, देन टर्नरी ऑपरेटर्स है, और देन हमारे पास इसमें फोर्थ पे आता है कंडीशनल विजेट्स। अब ये देखते हैं ये जो हमने 4 टर्म्स इसमें देखी हैं जो हमारे पास यूज होती हैं कंडीशनल प्रोग्रामिंग में, ये क्या है, इनकी क्या वर्किंग होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इफ स्टेटमेंट वाली साइड पे। इफ स्टेटमेंट जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ कंडीशन प्रोग्रामिंग। इट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि ये हमारा बेसिक फॉर्म है, सबसे बेसिक ये कंडीशन प्रोग्रामिंग है हमारे पास जो इफ स्टेटमेंट होती है। ये इसमें जो वर्किंग होती है ये आपकी ट्रू कंडीशन पे बेस्ड करती है कि अगर आपकी ट्रू कंडीशन होगी आपका एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स जो हमारा अदरवाइज, अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ये यहाँ पे होता है एल्स के, अदरवाइज आप ये कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हैं, आपको घर वाले भेजें कोई स्पेसिफिक चीज लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो आपको भेजते हैं कि आप कोई स्नैक्स ले आए, लेज ले आए आप। अगर लेज लेके आओ, ये होगी आपकी इफ स्टेटमेंट के लेज लेके आने हैं। उसके बाद हमारे डिफरेंट स्नैक्स और कौन से होते हैं हमारे पास, वेवी होता है, अगर लेज ना मिला तो वेवी ले आना, ये आपकी होगी इफ एल्स। ठीक है, देन अगर एक और कंडीशन आती है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन है, इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपको वो कहते हैं इफ के ये जाके एक लेज ले आओ, ये आपका इफ हो गया कि एक ही कंडीशन इसमें आएगी और वही चेक होगी कि ट्रू है या नहीं है। देन इसमें इफ एल्स आता है कि लेज लेके आओ, अगर लेज आपके पास उधर बेकरी में अवेलेबल नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वेवी ले आना। ये सेकंड पार्ट आपका जो है, तो वेवी ले आना जो हमने यूज किया, अदरवाइज वाला पार्ट ये हमारा एल्स में आता है कि इफ में हमारा होगा कि लेज लेके आने हैं, अगर लेज नहीं मिलते तो आप वेवी ले आओ। देन इसमें आता है इफ एल्स इफ, इसमें डिफरेंट एल्स इफ कंडीशंस लगती हैं। फर्स्ट इफ होती है, देन
एल्स इफ की मल्टीपल कंडीशंस और देन एल्स लगेगा। फॉर एग्जांपल लेस लेके आने हैं, अगर लेस नहीं मिलते तो वेवी ले आओ, अगर वेवी नहीं मिलते तो चीटोस ले आओ, अगर चीटोस नहीं मिलते तो और कौन से होते हैं, प्रिंगल्स ले आओ, अगर वो नहीं मिलते तो इस तरह मतलब सो ऑन के एल्स इफ कंडीशंस में ये आपके आते हैं कि अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड्स के अगर आपने स्नैक्स मंगवाने हैं, चिप्स मंगवाने हैं, तो वो आपके एल्स इफ में होगा। देन नेस्टेड इफ एक आता है। नेस्टेड इफ में आपका होता है कि आपकी दोनों इफ कंडीशंस ट्रू हो तब ये एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी क्या वर्किंग है। नेस्टेड इफ का भी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। नेस्टेड इफ में आपके एंड वाला सिनेरियो आता है, ऑपरेटर्स आते हैं। एनीवेज यहाँ पे ऑपरेटर से मुझे एक चीज आई याद कि आपके यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज होती हैं आपकी कंडीशंस में। इफ कंडीशन में तो आपके बहुत ऑपरेटर्स यूज होते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पे कौन से होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये इस टाइप के हमारे पास ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ये भी अभी आगे जाके जब हम इसके सेपरेट मैं इनकी वीडियोस बनाऊंगा इफ स्टेटमेंट में, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा एपिसोड 17 का, उसमें ये वाली चीज भी हम देखेंगे कि इसमें ऑपरेटर्स की क्या वर्किंग होती है, कौन से ऑपरेटर्स यहाँ पे हमारे पास यूज होते हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल ये एक लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका इफ स्टेटमेंट है सिर्फ, ठीक है। इसमें आपने यहाँ पे मेंशन होगी कंडीशन, आपने कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट करवानी है। फॉर एग्जांपल हमारी बेसिक सी वो वाली कंडीशन होती है जो हम अपने स्टूडेंट लाइफ में भी काफ़ी देखते हैं, वो मार्क्स वाली, स्टूडेंट मार्क्स वाली, कि अगर 80% से प्लस है मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स का एक वेरिएबल हम बनाएंगे, उसमें हम मार्क्स स्टोर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अगर मार्क्स 80 से ग्रेटर हैं तो यहाँ पे ए ग्रेड पुट कर दो, प्रिंट करवा दो। अगर 70 से प्लस है और 80 से कम है तो ये आपका जो आएगा वो सेकंड ब्लॉक आ जाएगा कोड, जिसमें हम लिखेंगे बी ग्रेड। ये आपने किया हुआ होगा वर्किंग, एनीवेज इसमें हम आगे जाके देखेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट कंडीशन इफ होती है, इफ के साथ आपकी कंडीशन होगी, ठीक है। इस कंडीशन के बाद ये जो इफ की आपकी ये वाली ब्रैकेट है, ये वाला इतना ये आपके पास पार्ट है, ये इस ब्रैकेट से लेके करली ब्रेसेस से इस तक, ये आपके पास इसके अंदर आपका वो कोड यहाँ पे लिखा जाएगा जो आपकी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर क्या वर्किंग होनी है। अगर ये ट्रू हो तो वो ये कोड आपका इस ब्लॉक में लिखा जाएगा, जैसा कि मैंने लिखा है कोड विल बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है उसी सिनेरियो में ये इस पार्ट में आएगा और इसके अंदर वाला ये कोड देखेगा कि इसके अंदर क्या कोड हमने लिखा हुआ है और उस कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। देन इसके बाद इन केस ये आपके पास यहाँ पे ट्रू नहीं है तो वो डायरेक्टली आपका यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो इस ब्लॉक जो है ये आपका कोड ब्लॉक ऑफ कोड होगा, इस ब्लॉक के अंदर वो आएगा ही नहीं, इन ब्रैकेट्स के अंदर उसने आना ही नहीं है, वो चेक ही नहीं करेगा कि इसके अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे एल्स पे चला जाएगा। एल्स पार्ट में हम हमेशा वो चीज करते हैं कि इन केस हमारी जितनी भी ऊपर कंडीशंस लगी हुई हैं उनमें से कोई भी ट्रू ना हो तो डायरेक्टली हमारा जो कोड है वो कंपाइलर है वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करवाए। तो एल्स में हमारा सिर्फ वो कोड होगा जो कि एग्जीक्यूट होगा इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर आपकी ऊपर वाली सारी कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो एट द एंड वो आपके पास एल्स में चला जाएगा और ये जो आपका जब कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं होगी तो फॉल्स कंडीशन के केस में ये आपका एल्स पार्ट में यहाँ पे कोड चला जाएगा। तो ये होती है आपकी इफ एल्स की वर्किंग। अब यहाँ पे इफ एल्स इफ है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ, इसके अंदर अगेन मेरे पास यहाँ पे मैं एक कंडीशन और यहाँ पे ट्रू कर देंगे और फिर यहाँ पे मैं ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूंगा अगेन और देन मैं इसका यहाँ पे एल्स पार्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा एल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे भी, ताकि आपको एक इजीली अंडरस्टैंडेबल हो ये चीज, तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉल्स। तो एल्स इफ के अंदर आपका क्या काम होता है कि अगेन एक ट्रू कंडीशन आपके पास आएगी कि आप यहाँ पे चेक करेगा, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है वो इसमें चला जाएगा, इसमें अगेन एक कंडीशन लगी हुई होगी, अगर ये ट्रू हुई तो आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये भी आपकी ट्रू नहीं होती फिर वो इसमें जाएगा। तो ये एल्स इफ वाले जो आपके पार्ट होते हैं ना, ये आपके होते हैं ट्रू पे डिपेंडेंट के। अगर आपकी कोई कंडीशन ट्रू हुई तो वो उस स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल ये वाली हमारी, इन केस ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। एल्स इफ में यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है वो ट्रू होती है, तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा ना, इसके अंदर जितना भी ये कोड लिखा होगा इस जगह पे, ये मैंने कमेंट यूज किया हुआ है, ये इन स्लैशेस के साथ अगर आप कुछ लिखते हैं तो फ्लटर में कमेंट होता है वो, तो वो आपका इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और इस इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो कुछ लिखा होगा वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगा वो कोड। इन केस ये ऊपर वाली सारी कंडीशंस आपकी फॉल्स हैं, ट्रू नहीं है, तो एट द एंड उसने अल्टीमेटली कहाँ पे जाना है, अपनी एल्स स्टेटमेंट में, और इसके अंदर जो भी आपने कोड यहाँ पे दिया होगा वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। देन यहाँ पे आता है एक नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में आपका ये सीन होता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इफ स्टेटमेंट है, इफ की यहाँ पे ब्रैकेट है हमारे पास, अगेन यहाँ पे ना आपके पास एक कंडीशन हो, कंडीशन, और यहाँ पे इसकी ये ब्रैकेट आ गई, यहाँ पे हम काम कर रहे थे और ये उस ऊपर इफ की ब्रैकेट आ गई है, ठीक है।
ये आई थिंक सो अब आपके लिए थोड़ा अंडरस्टैंडेबल होगा। नेस्टेड इफ में ये आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, ये वाला, ये जो हमने यूज़ किया, ये आपका नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ में आपकी डबल ये होती हैं इफ कंडीशंस, और ये आपका जो कोड है ना, ये इफ बोथ इफ कंडीशंस आर ट्रू, ये जो आपका होगा, फॉर एग्जांपल आपका ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, ठीक है, ये आपकी जो कंडीशन थी ये आपकी यहाँ पे ट्रू होगी, तो ये किस में जाएगा, इस ब्लॉक में चला जाएगा, ये इस वाली ब्रैकेट में, ये और ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे ये इसकी है, इफ की, फर्स्ट वाले इफ की। देन वो इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे तो एक और इफ लगा हुआ है, फिर वो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, ये इसके अंदर ये वाली जो कंडीशन होगी। जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी, ये वाली भी और ये वाली भी यहाँ पे, तो तब वो इस ब्लॉक में जाएगा और यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। इन केस आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, ट्रू नहीं आती, तो ऑब्वियसली वो तो फिर यहाँ पे जाएगी ही नहीं इसके अंदर, और वो डायरेक्टली एल्स इफ पे चला जाएगा। इन केस आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है और वो यहाँ पे जाके देखता है कि आपकी ये वाली कंडीशन अंदर वाली फॉल्स है, तब भी आपकी कोई यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं होगी, वो इस ब्लॉक में जाएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि ये हमारी दोनों इफ जो है ना स्टेटमेंट्स ये ट्रू होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पे जाएगा। इन दोनों में से एक भी आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो आपका नेक्स्ट इस पार्ट में जाएगा ही नहीं और डायरेक्टली वो एल्स इफ पे चला जाएगा। तो ये होती है आपकी नेस्टेड इफ की वर्किंग। यहाँ पे एक और काम भी होता है कि आप यहाँ पे इस इफ कंडीशन को यहाँ से रेज करके ये वाली कंडीशन आप डायरेक्टली इधर भी लिख सकते हैं और वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं एंड ऑपरेटर। अब यहाँ पे क्योंकि हम इन डेप्थ ये वाला टॉपिक नहीं इसका देख रहे, तो हम नेक्स्ट जो हमारी इफ स्टेटमेंट होगी हम उस पे जाके ये अपना इसका ये देखेंगे कि हमारा नेस्टेड इफ एंड स्टेटमेंट के साथ हम कैसे कर सकते हैं एक ही इफ स्टेटमेंट के अंदर कोड लिख के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारी स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हमारी यूज होती है जब आपके पास मल्टीपल पॉसिबल कंडीशंस होती हैं जो कि आपने एक सिंगल वेरिएबल के अगेंस्ट चेक करनी होती हैं। क्या होता है यहाँ पे, ये जो हमारा स्विच है, यहाँ पे इसका सिंटैक्स ये होगा कि स्विच फर्स्ट, देन यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर हमारा वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल वेरिएबल जो हम जिस तरह करते थे इंट a इक्वल टू समथिंग, तो ये हमने हमारा ये a वेरिएबल होता था, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे a राइट डाउन करना है और उस a की बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे कंडीशन चेक होंगी। जब ये यहाँ पे आपकी मल्टीपल पॉसिबल कंडीशंस हों तो उस सिनेरियो में आपका जो स्विच है ये यूज होता है। यहाँ पे वेरिएबल आया, उसमें अब यहाँ पे जैसा हम वहाँ पे इफ में कंडीशंस देखते थे, यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं कि ये वाला जो है इफ में हम यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पे पुट करते थे और वहाँ पे देखते थे कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। यहाँ पे आपका केस और ये वैल्यू, ठीक है, इसमें वो देखेगा कि आपने यहाँ पे कंडीशन आगे दी हुई होगी। फर्स्ट केस में आपका, इन केस आपकी फर्स्ट केस आपका ट्रू है तो वो आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ वेरिएबल इक्वल्स वैल्यू 1। अगर ये वाली आपकी कंडीशन यहाँ पे आपका वेरिएबल इसके केस में वैल्यू 1 के इक्वल्स आता है, इफ वेरिएबल इक्वल्स वैल्यू 1, अगर आपकी ये दोनों कंडीशन यहाँ पे मैच करती हैं तो ये आपका इस ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज वो यहाँ पे डायरेक्टली इसमें चला जाएगा। यहाँ पे आपका ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये यहाँ पे काफी जरूरी होती है आपके लूप को आइटरेट करने के लिए, कि आपका टर्मिनेट करने के लिए लूप को, कि यहाँ पे आपका जब कोड एग्जीक्यूशन यहाँ तक हो जाएगी तो नेक्स्ट पे वो ब्रेक कर दे इसको एग्जीक्यूशन को, कोड की एग्जीक्यूशन को, अदरवाइज लूप आपका इनफाइनाइट टाइम चलता ही रहता है। तो जब आपने लूप टर्मिनेट करवाना हो तो वहां भी आपकी ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है। इसका भी हम आगे जाके एग्जांपल देखेंगे। वहां पे हमारा एल्स था, जो आखिरी पार्ट था, जहां पे हम यहाँ पे देखते थे कि अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट पे चले जाओ। ये यहाँ पे हमारे पास ये डिफॉल्ट होता है कि अगर ऊपर वाली कोई कंडीशन नहीं ट्रू होती तो डायरेक्टली यहाँ पे डिफॉल्ट पार्ट पे चले जाओ। ये है उसी टाइप की कंडीशन प्रोग्रामिंग, बट यहाँ पे वहां पे आपके पास ओनली ट्रू स्टेटमेंट्स वहां पे एग्जीक्यूट होती थी, बट यहाँ पे आपके पास मल्टीपल पॉसिबल कंडीशंस होती हैं कि मल्टीपल पॉसिबल कंडीशंस यहाँ पे ट्रू हो सकती हैं, तो उसके अगेंस्ट वो एक सिंगल वेरिएबल के अगेंस्ट आपकी यहाँ पे एग्जीक्यूशन होती है कोड की और वो कंडीशन चेक करता है। देन इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर्स आ जाती हैं। द टर्नरी ऑपरेटर्स इज अ शॉर्टन वे टू राइट अ सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट इन अ सिंगल लाइन। यहाँ पे हमने देखें इफ एल्स, यहाँ पे हमारा कोड होता था ये इल्स इफ, ये यहाँ से मैं सारा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी ये वाला यहाँ से मैं पार्ट इरेज करूंगा, इससे भी मैं कर देता हूँ, चलें इरेज, और इस पार्ट को भी कर देता हूँ मैं यहाँ से इरेज। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन यहाँ पे चेक करते थे, ये कंडीशन है तो इस पार्ट में जाओ, इन ब्रैकेट्स में जाओ, जो कोड है वो वाला एग्जीक्यूट करना है। अगर नहीं ये है ये कंडीशन ट्रू तो एल्स पार्ट हमारा फॉल्स, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फॉल्स पार्ट में चले जाओ, यहाँ पे ये एल्स हमारा पार्ट होता था। टर्नरी ऑपरेटर्स हमारे पास एक शॉर्ट हैंड आपके पास तरीका है राइट करने का इफ एल्स की स्टेटमेंट को इन अ सिंगल लाइन के अंदर आप इफ एल्स की स्टेटमेंट को यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। कैसे? ये आपकी कंडीशन आ गई, जो यहाँ पे हमने कंडीशन इसके अंदर यूज करनी होती थी कि कोई भी कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे चेक करने के लिए, यहाँ पे आपकी वो डायरेक्टली वो कंडीशन आप राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे आपका ये इफ पार्ट होगा विद क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन का आप यहाँ पे मतलब समझे, यहाँ पे इफ, ठीक है, मैं इसके नीचे लिख भी देता हूँ इफ, और
यहाँ पे मैं इसको स्पेस देके यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ एल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कंडीशन देखेगा, कंडीशन ये है अगर वो ट्रू है, ये कंडीशन इसके अंदर कोई भी हमने जो काम किया हुआ है वो अगर इस कंडीशन के ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। अगर वो कंडीशन एल्स फॉल्स है तो आपने ये फॉल्स एक्सप्रेशन आगे एग्जीक्यूट कर देनी है। फॉर एग्जांपल हम वो जो एज वाला एक कोड करते थे इफ एल्स में, एज वाला भी हम एक वो करते थे अपनी स्टूडेंट लाइफ में ग्रेड्स वाला, और देन एक ये एज वाला होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक स्टेटमेंट है प्रिंट अडल्ट इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 के अडल्ट प्रिंट करना है हमने अगर एज जो गिवन एज होगी वो हमारी 18 से ग्रेटर देन है, ये 18 के या इक्वल टू 18 है तो प्रिंट करना है एडल्ट, अदरवाइज हमने यहाँ पे प्रिंट करना है माइनर। अगर अदरवाइज का क्या मतलब, एल्स पार्ट है ये हमारा। एल्स में हमने क्या करना है कि अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि एज ग्रेटर देन या इक्वल टू होती है 18 के, ग्रेटर देन में आपका 18 से ग्रेटर सारी अमाउंट जो इसमें वैल्यूज आती हैं वो सारी वैल्यूज होंगी, 18 से ग्रेटर है या इक्वल है तो माइनर, अगर अदरवाइज यहाँ पे अदरवाइज का पार्ट वही रहेगा कि आपका 18 से कम अगर कोई आपकी वैल्यू है, सॉरी एज है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, माइनर प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे ये आपकी आ गई स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू, ये आपका एक रिजल्ट एक वेरिएबल में हम ये स्टोर करवा रहे हैं, ये इसकी कंडीशन। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के साथ इसकी एक कंडीशन दी रिजल्ट के अंदर, हम इसका ये रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए डायरेक्टली इसके अंदर रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। ये जो आपका काम है ये यहाँ से ये हो रहा है जो हमने ऊपर राइट डाउन किया, ये आपकी कंडीशन, ये आपकी कंडीशन आ गई एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे लिखा था एज ग्रेटर या इक्वल टू हो 18 के, तो क्या करना है, अडल्ट प्रिंट करना है। ये आपका क्वेश्चन मार्क होता है इफ, और ये जो आपका कॉलम्स है ये आपका आ जाता है एल्स पार्ट। और यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ था अगर एज ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, ये ऑपरेटर्स हमने यूज किए हैं 18 के, तो क्या करना है, अडल्ट यहाँ पे प्रिंट करवा देना है, अदरवाइज यहाँ पे एल्स पार्ट जो है हमारा ये अदरवाइज हमने उसे माइनर यहाँ पे प्रिंट करवा देना है। तो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर्स जो कि आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट होती है विद अ सिंगल लाइन, आप सिंगल लाइन में इफ एल्स स्टेटमेंट को अपनी यूज कर सकते हैं। देन फाइनली हमारा एट द एंड ये आपका डेवलपमेंट फेज में काफी ये भी यूजफुल रहेगा, कंडीशनल विजिट्स। फ्लटर में एवरीथिंग इज विजिट, आपका जितनी भी फ्लटर में वर्किंग होती है वो आपकी विजिट्स के बेस पे होती है। यहाँ पे जैसा कि इन फ्लटर यू कैन ऑफन यूज कंडीशन स्टेटमेंट विद इन द बिल्ड मेथड टू कंडीशनली बिल्ड डिफरेंट विजिट्स ट्रीज, विजिट ट्रीज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। काम इसमें भी वही हो रहा है इफ एल्स वाला, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूज किया था ये क्वेश्चन मार्क और ये इफ एल्स, यहाँ पे भी वही हो रहा है, बट यहाँ पे आपने पूरे विजिट्स के ऊपर, हमने देखा था अपने पिछली उसमें कि लिस्ट विजिट अलग है, टेक्स्ट अलग है, आइकन्स के विजिट्स अलग हैं, तो ये एज अ होल विजिट्स पे आपकी ये कंडीशनल प्रोग्रामिंग यहाँ पे यूज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लिखी हुई है, ये आपका एक बिल्ड मेथड यहाँ पे है, इसके अंदर आप डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं और यहाँ पे आप कंडीशन यूज कर रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे ये कंडीशन यूज की थी, ये वाली, ये हमने यहाँ पे कंडीशन यूज की, यहाँ पे भी ये डायरेक्टली एक कंडीशन यूज कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि इफ ये वाली कंडीशन इसके अंदर जो है ये ट्रू हुई तो ये जो टेक्स्ट विजिट है ये एज अ होल प्रिंट कर देना है, पूरा टेक्स्ट विजिट वहां पे स्क्रीन पे शो कर देना है। अगर एल्स पार्ट में अगर ये वाला नहीं एग्जीक्यूट होता, ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो सेकंड पे जो दूसरा टेक्स्ट विजिट है ये उस पे शो करवा देना है। तो ये थी आपकी कंडीशनल प्रोग्रामिंग और इसमें जो डिफरेंट ये टाइप्स हैं ये मैंने यहाँ पे आपको एक एक्सप्लेन कर दी है। आज की वीडियो को यहीं पे हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एक थ्योरी एंड पे ये देख लिया है। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा उसमें सेकंड पार्ट में मैं इफ स्टेटमेंट सेपरेटली आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसका कोड भी करके दिखाऊंगा। देन थर्ड में स्विच स्टेटमेंट्स, फोर्थ में टर्नरी ऑपरेटर्स और फिफ्थ में कंडीशनल विजिट्स। अगर ये आप पूरा ये पार्ट्स इस एपिसोड 17 के देख लेते हैं तो कंडीशनल प्रोग्रामिंग आपके लिए काफी ईजी हो जाएगी, जो कि आपके थ्रू आउट योर डेवलपमेंट फेज, एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपकी ये काफी हेल्प आउट करेगी आपको। तो डेट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।